संख्या पद्धति और इसके अनुप्रयोग, नंबर सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। आज का यह वीडियो छोटा वीडियो होगा, लेकिन पूरा वीडियो होगा। आज के इस छोटे वीडियो में मैं एक ही नज़र में, एक ही बोर्ड में आपको पूरा नंबर सिस्टम को परिभाषा से, उदाहरण से और इसके अनुप्रयोग से समझाऊंगा और बिना मिटाए एक ही बोर्ड में आप यह तीनों चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा जब हम देखते हैं तो हम एक दूसरे को जोड़कर पढ़ते हैं, और जब हम एक दूसरे को जोड़कर पढ़ते हैं तो वो हमारी स्मृति में हमेशा सेट हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति व इसके अनुप्रयोग। संख्या पद्धति व इसके अनुप्रयोग। मैं इसे सिर्फ एक बोर्ड में ही एक्सप्लेन करूंगा बिना मिटाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति के प्रकार से, क्योंकि संख्या पद्धति के 4 प्रकार होते हैं। तो यह पहला प्रकार होगा, यह दूसरा होगा, यह तीसरा होगा और आखिरी में हम चौथा प्रकार देखेंगे। तो यह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों प्रकार हैं, मतलब चारों की परिभाषाएं अलग होंगी, उदाहरण अलग होंगे और अनुप्रयोग भी अलग होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रकार क्या है। पहला प्रकार है द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। द्विआधारी, जहां पर बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2 यानी द्वि, इसलिए हम कहते हैं द्विआधारी। और जब हम सेकंड में आते हैं तो यह है ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब अष्ट। और थर्ड नंबर पे आते हैं हम डेसिमल। डेसिमल यानी दशमिक, दशमिक संख्या पद्धति। और चौथे नंबर पे हम आते हैं हेक्साडेसिमल, हेक्सा डेसिमल। तो आप यह देख रहे होंगे यहां पर ऑर्डर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, यानी इसके क्रम का। यदि मैंने बाइनरी पहले लिखा है, ऑक्टल बाद में लिखा है, फिर डेसिमल लिखा है, फिर हेक्साडेसिमल लिखा है, क्या हम इसको रैंडम भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि जब हम इनको क्रम में लिखे हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। और कारण यह है कि हमें इन्हें इनके आधार से क्रम करना होता है। यानी बाइनरी में आधार 2 होगा, मैं बताऊंगा कि आधार का क्या मतलब होता है। ऑक्टल में आधार 8 होगा, डेसिमल में आधार 10 होगा और हेक्साडेसिमल में आधार 16 होगा। और यदि आप गौर करें तो इनके नाम से ही उनके आधार का पता चलता है। बाइनरी यानी द्विआधारी तो आधार 2, ऑक्टल यानी अष्ट यानी आधार 8, डेसिमल यानी दशमिक यानी आधार 10 और हेक्साडेसिमल यानी 16। तो हम देख सकते हैं यहां पर क्या होगा, 16 आधार होगा। तो मैं चाहूं तो इसे परिभाषा से शुरू कर सकता हूं कि प्रत्येक की परिभाषा दो, लेकिन नहीं, यदि जब मैं परिभाषा दूंगा तो इसमें रोचकता नहीं आएगी, ये नीरस या बोरिंग लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसे मैं उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो इससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और हो सकता है कि कल के दिन आप कोई नया क्रिएशन करें, नया कोई आविष्कार करें, तो मैं अगले एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल, आपका एप्लीकेशन और आपका उदाहरण आपके नाम के साथ यहाँ पर डिलीवर करूँगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या है। पहले इसे मैं प्रश्न से जोड़ के देखता हूँ। क्या आप बिना नंबर के कंप्यूटर बना सकते हैं? पहला। दूसरा, क्या आप बिना नंबर के बड़े बड़े एडवांस कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग्स लिख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? क्या आप बिना नंबर के दैनिक जीवन में गणनाएं और मापन कर सकते हैं? और क्या, प्रश्न अभी बाकी है, और क्या हम
कलरफुल वेब डिज़ाइन कर सकती हैं, अट्रैक्टिव वेब डिज़ाइन कर सकती हैं, जो ऐप बनाती हैं। आप मोबाइल में ऐप देखती हो, व्हाट्सएप देखती हैं, फेसबुक देखती हैं। क्या ये संभव है बिना नंबर सिस्टम के? इन सभी का उत्तर यदि आप देखेंगे, मैंने 4 प्रश्न कहा है और बिल्कुल क्रम से इन चारों का उदाहरण है। इसलिए मैंने कहा, जब हम किसी पद्धति को, नियम को एग्जाम्पल या उदाहरण से जोड़कर देखते हैं तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव, आकर्षक और दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला होगा, यह तो चारों क्या हो गए, प्रकार हो गए, और उनका क्रम भी समझ आ गया कि वो इन्हें इनके आधार के आधार पर 4 भागों में इस क्रम में लिखा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। कंप्यूटर, पूरा जो कंप्यूटर आप देख सकती हैं, मोबाइल देखते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी टीवी, ट्रांजिस्टर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, यहाँ तक कि एआई, मशीन लर्निंग, जो डेटा देते हैं, बिग डेटा देते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी आप देखते हैं, उसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वह बाइनरी नंबर सिस्टम पर काम करता है। तो सोचिए, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? क्या ये एप्लीकेशंस बन पाते? बिल्कुल नहीं। क्या व्हाट्सएप या मोबाइल बन पाता? क्या हम ये रिकॉर्ड कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए कि कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन हो या बिजनेस हो, उसके पीछे कहीं न कहीं गणित का योगदान होता है। ठीक है, ऑक्टल में हम आ जाते हैं। चलिए बताइए कोई एग्जांपल, कोई एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप जानते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यूनिक्स, पाइथन, जो भी आप इस प्रकार के एडवांस देखते हैं, इसमें यूज होता है ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल का मतलब 8 के आधार पर हम इसे डेवलप करते हैं। लेकिन ये करता क्या है? इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम में ये करता क्या है? ये कुछ नहीं करता। यह एरर डिटेक्ट करता है। एरर करेक्टिंग एक प्रकार का टूल है ये, कि यदि आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उसमें कहीं पर आपके कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहीं पर एरर आ गई, त्रुटि आ गई, तो उस त्रुटि को निराकरण कैसे करेंगे, उस त्रुटि को दूर कैसे करेंगे? तो आपके पास एरर करेक्टिंग यानी त्रुटि की जांच करता है, त्रुटि की जांच और त्रुटि का निराकरण करता है, बहुत ही तेजी से त्रुटि का निराकरण करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेसिमल। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में आप देखते हैं क्या? मापन, गणनाएं, आप वजन नापते हैं, सब्जी तौलते हैं, है ना, और आप हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखते हैं, गणनाएं करते हैं। ठीक है, आपकी स्कूल में, अपनी मार्क्स शीट में ये सब जो गणनाएं होती है वो क्या होता है? सभी डेसिमल नंबर सिस्टम, जो भी नंबर सिस्टम 1, 2, 3, 4, 100, 1000, 1 करोड़, हम देखते हैं ना, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आपको तो मालूम होगा। तो ये जो संख्या सिस्टम है, यह भारतीय संख्या पद्धति है या इंडियन संख्या पद्धति है या डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम आ जाती है हेक्साडेसिमल। चलिए इसका उदाहरण क्या है बताइए। आपने कलरफुल वेबसाइट देखा है, आपने देखा है कि कैसे एआई कलरफुल बना देता है कोई चीज़ को, कैसे आपने देखा है वेब डिज़ाइन कितना खूबसूरत और शानदार होता है, कैसे कुछ ऐप्स या कुछ गेमिंग आपने देखा होगा बड़ा एट्रैक्टिव होता है। तो वो गेमिंग एट्रैक्टिव क्यों है, वो काम कैसे करता है? क्योंकि वहाँ पर आप यूज करती हैं अपना पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक में, अल्फा न्यूमेरिक यानी जिसमें नंबर भी होते हैं और लेटर्स भी होता है। तो ये पद्धति कहाँ से आई? इसी पद्धति को हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो वेबसाइट डेवलप में, वेब कलरिंग में, वेब डिज़ाइनिंग में, ठीक है, पासवर्ड में सिक्योर करने के लिए और साइज को छोटा करने के लिए, फाइल साइज को छोटा करने के लिए, छोटी फाइल साइज जो ऐप होती है, छोटी साइज, छोटी आकार करने के लिए, छोटी साइज करने के लिए, जैसे ऐप देखते हैं वो कितने MB का होता है, फिर हम देखते हैं कि वो ज़्यादा जगह घेर लेता है, आपकी मेमोरी में स्टोरेज आपका कम पड़ जाता है। तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि वो इफिशिएंट होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, मतलब यानी वह साइज काफ़ी कम ले, छोटा ले, पर काम पूरा करे। तो यह कैसे होता है? यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे होता है। चलिए अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। अब इसकी परिभाषाएं क्या है?
बड़ा सिंपल सी परिभाषाएं हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं पहले ही कहा था, इसे मैं पूरा एक ही ब्लैक बोर्ड में बताऊंगा, कहीं कोई मिटाऊंगा नहीं। यानी एक ब्लैक बोर्ड में ही आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ब्लैक बोर्ड में ही पूरा संख्या पद्धति आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। बाइनरी यानी द्विआधारी संख्या पद्धति। बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारी संख्या पद्धति एक फलन है। क्या है? फलन, जिसे हम ऐसे निरूपित करते हैं, यानी यह एक फलन है, फंक्शन है, नियम है ना। लेकिन कैसा नियम है भाई? ये सिंपल नियम है। यहाँ लिखा जाता है इसे 0 1 फलन यानी नियम, नियम यानी इसे लिखने का तरीका ऐसा होगा 0 1 2। लेकिन जब मैं 0 1 लिखता हूँ तो यह समुच्चय है, सेट है। ये क्या है? समुच्चय है। और ये जो लिखता हूँ 2, यह है आधार या बेस, जिसको हम आधार या बेस कहते हैं। तो 0 1 क्या हुआ? बाइनरी नंबर सेट या द्विआधारी संख्या समुच्चय। और 2 क्या हुआ? बेस, बाइनरी नंबर सिस्टम का ये बेस हो गया। तो ऐसा ही लिखते हैं, यही इसकी परिभाषा है। बाइनरी नंबर सिस्टम एक फलन है, इसे ऐसे निरूपित किया जाता है जहां पर समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। यानी इसका ऑर्डर कितना है? जितनी उसमें अवयव होंगे वो उसका ऑर्डर होगा। कितने अवयव हैं? 2, इसलिए उसका आधार भी स्वतः 2 हो गया। सिंपल। अब ऐसे ही आप जब ऐसा लिखूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, एक जैसे लिखने पर वो हमारे दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन है ये वाला ना, फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन से आपकी मेमोरी में वो हमेशा याद हो जाएगा। ऑक्टल में क्या होगा? ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? यह भी एक फलन है, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम एक फलन है। इसे ऐसे निरूपित किया जाता है 0 से लेके 7, यहाँ 0 और 1 लिए जाते थे, यहाँ 0 1 2 3 4 से लेकर 7 तक की डिजिट या अंक लिए जाएंगे। तो टोटल अंक कितने होगा? यहाँ पर टोटल अंक हो गए 8, इसलिए इसका आधार कितना होगा? 8। तो ये क्या है? समुच्चय। और इस समुच्चय में कितने अवयव होंगे? इस समुच्चय में, जैसे इस समुच्चय में 0 और 1 अवयव थे, तो इस समुच्चय में 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 7 अवयव होंगे। और कुल संख्या कितनी हो गई? 7, और ये 0 को मिलाकर 8, इसलिए इसका जो आधार होगा, जो इसका बेस होगा, आधार होगा, वो कितना होगा? 8 होगा। तो यह है ऑक्टल नंबर सिस्टम, यह भी एक फलन है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम दशमिक संख्या पद्धति क्या है? ये दशमिक संख्या पद्धति भी एक फलन है, इसे ऐसे निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाएगा? 0 से 9, यहाँ पर हमने क्या लिया था? 0 से लेकर 7 तक के अंक लिए थे, यहाँ पर 0 से लेकर 9 टोटल 10, तभी इसे कहते हैं दशमिक। और जिसके कारण कुल 10 अंक होने के कारण इसका आधार भी 10 होगा। तो यह क्या हो गया? समुच्चय, सेट, जिसके एलिमेंट क्या होंगे? जिसके लिए होंगे 0 1 2 से लेकर कहाँ तक? 9 तक होंगे। तो कुल कितने अवयव हुए इस समुच्चय में? कुल अवयव जो होंगे, अवयवों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। तो 10 होगी, इसलिए इसका आधार कितना हो गया? इसका आधार हो गया 10, बेस हो गया 10। तो देखिए कितना आसान है, कोई दिक्कत, कितना सरल है। तभी इस चैनल का नाम है मैथ इजी, बड़ा सरल। अब देखते हैं अगला हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, यह भी हेक्साडेसिमल यानी यह भी एक फलन है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति भी एक फलन है, जिसे इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। कैसे? इसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं तो होंगी, 0 से लेकर 9 तक की अंक तो होंगी, साथ ही साथ अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, ए से लेकर एफ तक, यानी फर्स्ट 6 कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई एफ। तो टोटल यहाँ पर कितने अवयव हो गए इस सेट में? 16 हो गए, जिसके कारण इसका आधार कितना हो जाता है? 16। तो यह क्या हो गया? समुच्चय। किसका समुच्चय? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का समुच्चय। इस समुच्चय में कितने अवयव होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, से लेकर 9 तक होंगे। साथ ही साथ ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा और एफ भी होगा, जिसके कारण इसमें कुल अवयव कितने हो गए? कुल अवयव हो गए। इसका ऑर्डर कितना हो गया इस सेट का? जितने इसमें अवयव होंगे वही इसका ऑर्डर होगा। कितने अवयव हैं? कितनी संख्या है उसका? तो कितना है? 16 है, इसलिए इसका आधार कितना होगा? 16। तो यह कहलाएगा आधार या बेस।
तो यह हो गया इसका अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, ये हो गया इसकी परिभाषा। अब बचा क्या? उदाहरण, एग्जाम्पल। और जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो मैं एक साथ दे रहा हूँ, और एक ही बोर्ड में देखिए मैंने कहीं पर कोई मिटाया क्या? बिल्कुल नहीं मिटाया। और यदि मिटा देता तो आपको एक दूसरे से लिंक करके रिलेटिवली यानी एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ने में दिक्कत जाती। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा के लिए आपका नोट्स हो जाएगा। कहीं भी जाइए बस इसका स्क्रीनशॉट लेके जाइए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल सरल। चलिए हम शुरू करते हैं। उदाहरण आपने देखा होगा 1 0 1 1 1 0 1 1 2, ये जो है बाइनरी या द्विआधारी संख्या पद्धति के उदाहरण है, जहां पर केवल 0 और 1 नंबर लिया गया, लेकिन इसे कोई ना कोई संख्या को यह प्रस्तुत कर रहा है, कोई ना कोई संख्या को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यह बाइनरी नंबर सिस्टम है। संख्या को मतलब डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेसिमल से हमने क्या किया? उसे बाइनरी में चेंज किया। इसका भी एक वीडियो है, आप देख लेंगे कि कैसे हर नंबर सिस्टम एक दूसरे में रूपांतरित होता है। यानी बाइनरी को हम डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, यानी हर प्रत्येक संख्या पद्धति दूसरे संख्या पद्धति में रूपांतरित होता है, लेकिन उसका एक नियम होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप उस लेक्चर में उसे देख लेंगे। अब हम आ जाते हैं कहाँ? ऑक्टल में आ गए। तो ऑक्टल यानी क्या होगा? इसमें लिखा जाएगा 6 5 4 8 1 2 7 3 8, यानी ऊपर जो संख्या है वो क्या है? कोई ना कोई संख्या है, जहाँ पर 0 से लेकर 7 तक के अंक ही उपयोग किए गए हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? 8 है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति को इस तरह से लिखा जाता है, ये इसका उदाहरण है। अब हम डेसिमल में, आपको जरूरत ही नहीं बोलने की, 123 517 611 या 6113 या 2527, इस प्रकार के जो नंबर है, तो यहाँ पर 10 लिखने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं 10 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर यहाँ 10 लिख देते हैं तो भी यह उसका उदाहरण होगा। तो यह किसका उदाहरण हो गया? जो हम आम जीवन में, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते ही रहते हैं। अपनी मार्कशीट के जो नंबर हैं, आपकी स्कूल की जो दूरी है, आपकी बस का जो नंबर होगा, है ना, आपके कॉलेज का जो यूनिक आईडी होगा, आपकी यूनिवर्सिटी का, तो इस प्रकार का ये जो नंबर होगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, जो कि हम देखते हैं एक आम व्यक्ति, हर कोई इसका उपयोग करता है, और यही प्रकृति को समझने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम बड़े काम के हैं। तो ये आप देख लीजिए, यानी जो भी होंगे उसमें रियल नंबर्स होंगे, है ना। हेक्साडेसिमल नंबर तो मैंने बता दिया था, ये अल्फा न्यूमेरिक, जैसे आपका पासवर्ड है इस मोबाइल का, मुझे मालूम है मुझे नहीं मालूम है ना, लेकिन हम जब भी पासवर्ड रिकमेंड करते हैं तो क्या करते हैं? अल्फा न्यूमेरिक, यानी नंबर भी हो और उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हो, लेकिन पूरा ए से लेकर जेड तक नहीं, केवल ए से लेकर एफ तक का। तो देखिए, यह तो केवल आपका क्या नहीं हुआ, ये केवल आपका मैथमेटिक्स नहीं हुआ, ये तो जनरल स्टडी में भी आपके काम आएगा। यानी जनरल स्टडी में भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस नंबर सिस्टम में, किस संख्या पद्धति में हम कैसे अंक और कैसे संख्या का प्रयोग करते हैं, या क्या करते हैं और क्या नहीं करते, डूज और डोंट्स आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर उदाहरण क्या होंगे भाई? 6 2 7 A B, है ना, और ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 8 7 2 0, है ना, ये हो जाएगा E F, ये हो जाएगा 16, यह हो सकता है 1 2, हो सकता है A B C और 16। ये जो उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? ये जो है हेक्साडेसिमल है, जहाँ पर 0 से लेकर 9 तक यानी 10 अंकों का प्रयोग तो किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अल्फा न्यूमेरिक यानी अल्फा अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर होंगे उनको भी साथ में लिखना होगा, साथ में आधार को लिखना होगा, और इस आधार से ही हम यह पता लगाते हैं या पता कर पाते हैं, यही इसकी पहचान होती है कि यह किस संख्या पद्धति के तहत लिखा गया है। तो जब भी कभी कंप्यूटर आप देखती हैं, चिप या सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, यदि कंप्यूटर साइंस आप जानती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट
या हम डायोड पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो थ्योरी होती है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो यहाँ पर इस प्रकार के संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है और सबको मिलाकर भी किया जाता है, क्योंकि कई बार मिलाना भी जरूरत होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मिलाने से क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है और वह सुरक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन आपको मालूम है कि हर संख्या पद्धति एक दूसरे में रूपांतरित भी हो जाती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो को अच्छे से समझा होगा, और यदि समझा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और पुण्य कमाएं, ताकि आपको लाभ हुआ तो औरों को भी लाभ में आपका योगदान है। थैंक यू।